हाय एवरीवन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू मुझे फॉलो करने के लिए। नमस्ते दोस्तों, आज मैं एक नए एपिसोड के साथ आपके पास फिर से आई हूँ। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ज़रूरी विषय के बारे में। जब हम लोगों को कोई कुछ बोल देता है तो काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो उसको बहुत दिल पे ले लेते हैं और सारा दिन उनका उसी बात को लेके बर्बाद चला जाता है। आप ऑफिसेज में देखिए, अगर आपके बच्चे सेंसिटिव हैं, बड़े सेंसिटिव हैं, ऑफिसेज में आजकल लोग कुछ भी बोल देते हैं। तो उसी को लेके आज हम चर्चा करेंगे कि हम कैसे लोगों की बातों को दिल पे ना लें। तो आइए हम ये देखते हैं। मैं श्यामलिमा दत्ता, आपकी होस्ट और ऑल्सो सीनियर कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट जो इस बात को लेके आए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो है वो है कि आप दूसरों की दृष्टिकोण या इंग्लिश में जो बोलते हैं पर्सपेक्टिव, उसको जानिए। अगर दूसरा किस बात को किस लिए बोल रहा है वो जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग अपनी ही लाइफ में इतना परेशान होते हैं कि वो अपने फ्रस्ट्रेशन को सामने वाले पे निकाल देते हैं। जैसे अगर किसी के घर पे फैमिली लाइफ अच्छी नहीं चल रही हो, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का मैरिज अच्छा नहीं है, किसी के बच्चे उनके ऊपर अच्छे से उनसे बर्ताव नहीं करते, किसी के इन लॉज के साथ उनकी प्रॉब्लम है और बाकी ऐसी बहुत चीज़ें, तो वो लोग वैसे भी अपने लाइफ में इतने फंसे हुए रहते हैं कि अगर आपके पास वो आते हैं और आपके ऊपर कुछ गलत काम कमेंट कर भी देते हैं तो वो अपना जो फ्रस्ट्रेशन है वो घर पे तो निकाल नहीं पाते, इसलिए वो आपके ऊपर वो निकाल देते हैं। इसको हम डिस्प्लेस्ड एंगर भी कहते हैं। इन साइकोलॉजी इसको हम कोपिंग मैकेनिज्म भी बोलते हैं। तो हमें लगता है कि अरे मैंने तो इसको कुछ बोला नहीं था, इसने फिर भी मुझे इतना कुछ सुना दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग सुनाने के लिए ही नहीं बैठे हैं। उस टाइम पे आप सामने आ गए, जो उनके दिमाग में फ्रस्ट्रेशन था वो आपके ऊपर निकाल दिया। ऐसे ही एक एग्ज़ाम्पल मैं देना चाहूँगी। जब मैं ऑफिस के लिए बहुत शुरू में, जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, जाती थी, तो ऐसे ही वहाँ पे एक, मैं स्कूल साइकोलॉजिस्ट थी, तो वहाँ पे एक प्रिंसिपल ने मेरे पे भी कुछ ऐसे नेगेटिव कमेंट्स कर दिए कि आप आईलाइनर लगा के क्यों आते हो ऑफिस। तो इसके साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा हो कि वो फ्रस्ट्रेटेड हो और इसलिए उन्होंने मेरे ऊपर ऐसी कमेंट कर दिया। तो मैंने उस टाइम पे प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन बाद में ज़रूर मैंने प्रिंसिपल से जाके बात करी कि अभी इसके साथ मेरे आईलाइनर का लेने करने का कोई कनेक्शन नहीं है। तो दूसरा मैं यही बोलूँगी कि अचानक से अगर कोई आपको बोलता भी है, प्रतिक्रिया मत दें। तो क्या होता है कि जैसे इस प्रिंसिपल ने मुझे बोला तो मुझे गुस्सा तो डेफिनेटली बहुत आया कि इसके साथ उनका कोई लेना देना वैसे नहीं है, लेकिन मैंने अपने प्रतिक्रिया को रोक के रखा। तो आपको भी ऐसे करना है कि कोई प्रतिक्रिया अचानक ना दे, थोड़ा आसानी से सांस ले, थोड़ा जाए, सोचे इस बारे में कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला, किस पर्सपेक्टिव से बोला, उसके बाद अपने बात को ध्यान से रखें। तो तीसरा यही हो गया कि आप अपनी बात को अगर हम दिल पे रख देंगे ना, कि अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे कि उसने मुझे क्या बोला, क्लैरिटी नहीं मिलेगी आपको। तो आपका तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप उसको क्लैरिफाई कीजिए, अपने दिल से निकालिए। जिससे ये बात हुई है उसके साथ ही आप ये क्लैरिफाई कीजिए। हम कभी कभी क्या करते हैं, हम एक दूसरे को जाके बोलते रहते हैं कि देखो उसने मुझे ऐसे बोल दिया, मुझे बहुत बुरा लगा। तो ठीक है, आपने ये शेयर किया, लेकिन जिसने बोला उसके साथ आपको ये बात करना बहुत ज़रूरी है। तो ज़रूरी है कि आप देखिए कि आपके साथ क्या बुरा हुआ है और उसी प्रतिक्रिया के साथ आप अपने प्रिंसिपल या जो भी जिसके साथ भी आपका गलत हुआ, जैसे मेरे साथ प्रिंसिपल के साथ हुआ था, तो आप उनके साथ जाके शांति से लेकिन असर्टिव वे में बात कीजिए।
आखिरी है असर्टिव वे में बात करना। असर्टिव वे का ये मतलब नहीं है कि आप झगड़े के मोड में बात करें। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे को ऐसे बोलने की। आप बोलिए कि मुझे आपकी बात पसंद नहीं आई, आपने ऐसा क्यों बोला मुझे नहीं पता, लेकिन आगे से आप ध्यान रखिए कि आप ऐसी बातें मुझे ना बोलें। तो आपका जो बोलने का तरीका है वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो इसलिए असर्टिवनेस के ऊपर आप ज़रूर काम कीजिए। मैं असर्टिवनेस स्किल्स के ऊपर ज़रूर बात लाऊंगी। इसको हम लाइफ स्किल्स भी बोलते हैं। लाइफ स्किल्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए, ठीक है। तो यही बात हो गई हमारी। और अगर आगे भी आपको कोई सलाह चाहिए इसी बात में तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरे सोशल में आप फॉलो कीजिए। मैं रेगुलरली पोस्ट करती हूँ ऑन माय अदर सोशल्स। कोशिश कीजिए आप उसको फॉलो कीजिए। और मैं बहुत सारे अच्छे तरीके लाती हूँ आपके लिए। धन्यवाद।